अस्सलाम वालेकुम जी, मैं राशिद अकरम, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, नए चीफ जस्टिस के हवाले से इंतजार था पूरे पाकिस्तानियों को। नए चीफ जस्टिस जो हैं वो कौन होंगे? जस्टिस मुनीब होंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे या जस्टिस याहिया आफरीदी? क्योंकि मोस्ट फेवरेट जो थे वो जस्टिस याहिया आफरीदी थे, जो तीसरे नंबर पर थे। और हुकूमत की एक कमेटी बैठी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन्वाइट किया गया, लेकिन उन्होंने इसका बायकॉट किया और चीफ जस्टिस जो है, जो जस्टिस याहिया आफरीदी हैं, उनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना दिया गया और वो तीसरे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे। सबसे पहले हम इनका बैकग्राउंड आपके सामने रखूंगा कि इन्होंने अपनी तालीम कहां से हासिल की और इनका कंडक्ट कैसा रहा है और अहम कौन कौन से केसेस इन्होंने सुने और वहां पर इनके क्या रिमार्क्स रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने इनके बारे में इनका जो बायोडाटा है वो आपसे शेयर करते हैं कि इन्होंने एचिसन कॉलेज से अपनी तालीम हासिल की और उसके बाद कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप हासिल करके ये एलएलएम करने के लिए लंदन चले गए और वहां से उन्होंने अपना एलएलएम कंप्लीट किया। 1990 में ये वापस आए और इन्होंने अपने हाई कोर्ट के अंदर एज अ वकील इन्होंने प्रैक्टिस का आगाज किया और फिर बड़े इंटेलिजेंट थे और 2004 में ये सुप्रीम कोर्ट के वकील मुंतखब हो गए और वहां पर इन्होंने अपनी जो प्रैक्टिस है उसको मजीद जारी रखा। फिर 2004 के अंदर ही उसके बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट के वकील बने और उसके बाद ये केपीके के असिस्टेंट एडवोकेट जनरल भी रहे और वहां पर भी उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी और उसके बाद 2010 में ये एडिशनल जज मुकर्रर हुए केपीके के अंदर और फिर वहीं पर ही 15 मार्च 2012 में ये जो है वो जज मुंतखब हो गए, परमानेंट हो गए और फिर 30 दिसंबर 2016 में ये चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इनको लगा दिया गया। आपको याद होगा कि तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट भी वहां पर थी और वहां पर ये एज अ चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट भी रह चुके हैं और फिर उसके बाद 28 जून 2018 में इनको सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल कर दिया जाता है और वहां पर अब तक ये अपनी जो कारकर्दगी है अपनी काम की वजह से पहचाने जाते हैं। आपको याद होगा कि एक पनामा केस था जिसके अंदर नवाज शरीफ को नाअहल किया गया और फिर पाकिस्तान के अंदर जिस तरह आपको पता है कि गैर जो अदम इस्तेकाम है, सियासी अदम इस्तेकाम है वो पैदा हुआ और फिर उस दौरान इन्होंने बड़े अहम रिमार्क्स दिए थे। आपको पता है कि जस्टिस हाकिम निसार ने इनको अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो कहती है सही सजा थी, जो मुस्लिम लीग नून है वो कहती है अकामा पर सजा थी, तो इसलिए एक तजाद है। लेकिन उस दौरान इन चीफ जस्टिस जो अभी नौमुंतखब हैं इन्होंने कहा था कि पहले इसकी तमाम तर मुकम्मल तौर पर तहकीकात होनी चाहिए, तहकीकात होने के बाद मियां नवाज शरीफ को सजा देनी चाहिए। लेकिन उस दौरान तमाम चीफ जस्टिस साहिबान जो थे उनकी मुखालफत लेते हुए तो इन्होंने अपनी आईन कानून की बात की और फिर उस दौरान इन्होंने अपने रिमार्क्स भी दिए थे जिसकी वजह से कहा जाता है कि इस वजह से भी ये मियां नवाज शरीफ के फेवरेट रहे हैं। और उसके बाद आपको एक बड़ा अहम केस फैसलाबाद धर्रा केस के हवाले से वहां पर भी इनके बड़े अहम रिमार्क्स और कहते हैं कि इन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों को ठीक ठाक रगड़ा लगाया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि इंसानों की जो बुनियादी हुकूक है उनको जिस तरह मुतासर किया गया, इज़हार राय की आज़ादी जो है उसको दबाया गया, यानी कि तशद्दुद किया गया और रियासती जबर के खिलाफ इन्होंने अवाम का साथ दिया और उस दौरान भी उन्होंने एक जो सख्त स्टांस लिया और अवाम की बात की और आइन और कानून और सुप्रीम कोर्ट के जो आईने पाकिस्तान की बात की। और उसके बाद आपको एक डेनियल पर्ल केस के हवाले से भी आपको याद होगा कि जिसके अंदर वो एक एक्सीडेंट हुआ और फिर उसके अंदर भी कार्रवाई हुई, तो उस दौरान भी इन्होंने उस केस के हवाले से बड़े अहम और सख्त रिमार्क्स दिए थे। लेकिन हुकूमत की मर्जी थी, हुकूमत ने जो फैसला किया। और आपको एक अहम और केस भी याद होगा जिसके अंदर जो चीफ जस्टिस काजी फजीसा साहब है उनके हवाले से जो रेफरेंस आया था, तो उस दौरान इन्होंने एक दरखास्त जो काजी फजीसा साहब है इन्होंने दायर की, लेकिन यही वो चीफ जस्टिस हैं जो अभी नौमुंतखब है याहिया आफरीदी साहब, इन्होंने उसको रिजेक्ट किया था। लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने उनको बचाने में भरपूर किरदार अदा किया और उनको बचाया। लेकिन आज उन्हीं चीफ जस्टिस साहब ने उनके पांव पर कुल्हाड़ी मारी और उनका रास्ता रोका और हुकूमत की मदद से रोका और हुकूमत ने उनकी मदद से रोका। तो इसलिए याहिया आफरीदी साहब जो हैं वो उनकी जगह पर चीफ जस्टिस मुंतखब हो चुके हैं। अब फैसला ये है, देखना यह है कि जो याहिया आफरीदी साहब हैं वो इस फैसले को, हुकूमती फैसले को तस्लीम करते हैं, मानते हैं या नहीं, ये तो बात की बात है। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फजीसा जो है वो जा रहे हैं और याहिया आफरीदी जो है वो नौमुंतखब चीफ जस्टिस जो है हुकूमत की जानिब से उनको नामजद कर दिया गया और वो नए पाकिस्तान के तीसरे चीफ जस्टिस होंगे। तो इस हवाले से कहा जा रहा है कि शायद ये नून लीग के फेवरेट है, लेकिन अभी तक इनका जितना कंडक्ट देखा जाए और इनके रिमार्क्स देखे जाए तो ये आइन और कानून की बात करते हैं। लेकिन वैसे इससे पहले जितने भी चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनका कंडक्ट पहले तो बहुत बड़ा बेहतरीन रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। ये तो वो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवाज, बरसों हादसे एकदम नहीं हुआ करते। जब ये आहिस्ता आहिस्ता काम करेंगे तो फिर पता चलेगा कि इनका कंडक्ट कैसा है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आसानियां लेकर आते हैं या मुस्लिम लीग नून के लिए, या ये जो निजाम चल रहा है उसको चलने देते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।